नमस्कार, मैं बरखत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम खबरों पर। शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां धड़ल्ले से हो रहा है बालू रेत के खनन का वीडियो वायरल, और फिर देखेंगे कहां पर हाड़ कपाती सर्दी से निजात दिलाने के उद्देश्य से गरीब, निराश्रित, असहाय, विधवा और दिव्यांगों को वितरित किया जा रहा है कंबल। और फिर अंत में बात करेंगे इंदौर की, जहां प्रवासी भारतीय दिवस पर ग्रीन बेल्ट में लगी LED लाइटें चोरी करने वाले 3 चोरों को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार करने में की बड़ी सफलता हासिल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमरोहा से, जहां थाना क्षेत्र के गांव ओकपुरा के जंगल में खेत से दिन रात बालू रेत का खनन हो रहा है। खनन माफिया काफी सक्रिय हैं। माफियाओं के आगे प्रशासन बौना साबित हो रहा है। माफिया अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को तय स्थान पर पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बालू रेत को ऊंची कीमत पर बेचकर माफिया मालामाल हो रहे हैं। सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध बालू रेत का खनन करने वालों को खेत में ठेके पर लिया जा रहा है और फिर खेत से बालू रेत निकाली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत की दशा में खनन माफियाओं पर दिखावे की कार्यवाही की जाती है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के उसिया से है, जहां हाड़ कपाने वाली सर्दी से निजात दिलाने के उद्देश्य से गरीब, निराश्रित, असहाय, विधवा और दिव्यांगों को उसिया बाजार मोहल्ला नर्सरी स्कूल और अपने आवास पर प्रमुख समाज सेवी मोहम्मद इमरान खान ने कम्बल का वितरण किया। सेवराई तहसील क्षेत्र के उसिया गांव में चिन्हित लगभग 1000 गरीब, असहाय लोगों को कम्बल का वितरण किया गया। इस मौके पर मुश्ताक खान, शाहजहां खान, एजाज खान समेत कई लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय दिवस पर ग्रीन बेल्ट में लगी LED लाइटें चोरी करने वाले 3 चोर को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोरों से पुलिस ने चोरी की LED लाइट भी जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। तात्कालिक समय में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर शहर में जगह जगह LED लाइट लगाई गई थी। इसी दौरान स्टार चौराहा से रेडिसन के बीच में भी खजराना क्षेत्र में LED लाइट लगाई थी। कल दिनांक को फरियादी अजय सिंह राठौड़ द्वारा थाने पर सूचना दिया कि उसके द्वारा जो स्टार चौराहे से रेडिसन के बीच में LED लाइट लगाई गई हैं, उनमें से करीब 40 लाइट चोरी हो गई हैं। इस पर से चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को इसमें पकड़ा है और उनसे LED लाइट जब्त की गई हैं। और आरोपी भादर निवासी खजराना, सलमान खान खजराना और रफीक खजराना, इनको गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम विवेचना हेतु इनको पुलिस रिमांड भी प्राप्त किया गया है। करीब 40 लाइट चोरी की FIR हुई है। करीब 8 LED लाइट इनसे जब्त हुई हैं और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इससे और लाइट जब्ती होने की संभावना है। आसपास के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। फुटेज चेक किए जा रहे हैं और एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। ये इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं पहले के, तो अपना नशा के लिए या अन्य जीवन यापन के लिए लोग चोरी का कार्य करते हैं। इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। उसमें भी पूछताछ की जा रही लगातार उनसे। अगर इन्होंने किसी व्यक्ति को LED लाइट बेची होगी तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां घर के पड़ोस में रहने वाले 50 साल के व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में यहां की रहने वाली मां ने अपनी बच्ची के साथ राजनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि घर पर पड़ोस में रहने वाले 50 साल के व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की। बेटी को जब तकलीफ
तकलीफ हुई तो मां डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की, जिसके बाद बच्ची की मां ने बच्ची के साथ आकर राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। राजेंद्र नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी 50 साल के व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैम 3 साल की बच्ची के साथ एक गलत हरकत हुई है, क्या है पूरा मामला? इसमें कल फरियादी अपनी बच्ची को लेके आई थी, उसकी उम्र 3 साल है। उसने बताया कि उसकी बच्ची के साथ पड़ोस में ही रहने वाले एक लगभग 50 साल का व्यक्ति है, उसने गलत हरकत करी है। क्योंकि बच्ची छोटी है, बोल नहीं पा रही थी, इस कारण वो कुछ समझ नहीं पाए और फिर डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा गलत हुआ है, तो आप जाके थाने पे कंप्लेंट करो। इसलिए ये कल शाम को आए थे रिपोर्ट बनने, तो फरियादी की रिपोर्ट पे से कल 376 की फाइलिंग करी। और कौन कौन सी धाराएं मैम लगाई है? इसमें जो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसी की धारा लगी 363, 376 और 500 में धाराएं लगी। मैम आरोपी कहाँ फरार है कि क्या? आरोपी को राउंड अप कर लिया है, अभी पूछताछ जारी है और गिरफ्तार करके पेश कर रहे हैं। आपका परिचय? ऐसे ही कविता लाल, राजेंद्र। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र कैमूर के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागृति युवा मंडल कबार में युवा सप्ताह अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन राज्य निदेशक अंशुमन दास, जिला युवा अधिकारी सुनील करोलिया द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राम प्रवेश तिवारी SRP ने किया। साथ ही साथ अतिथियों को अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में युवा कलाकारों के द्वारा गणेश वंदना, बिहार का कल्चर, कोरोना थीम डांस, नशा पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी किया गया। कैमूर से जिला संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा भागलपुर नगर निगम के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों, उप महापौर और महापौर को पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित लोग और उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। समर्थक लगातार नए महापौर, उप महापौर और पार्षदों के समक्ष नारेबाजी करते हुए शपथ ग्रहण कर बाहर निकलने पर उन्हें फूल, माला और बुके देकर उनका स्वागत करते दिखे। वहीं भागलपुर नगर निगम की 5वीं महापौर बनने के बाद डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य भागलपुर पर चौमुखी विकास करना है। ये है कि मैं इस शहर को जिस जनता ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, उस शहर को बेहतर से बेहतर बनाना, यही मेरी। सामंजस्य कितना आसानी से बैठा पाएंगे? इसलिए आसानी से बैठाएंगे कि पिछले जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता था वो पार्षद के द्वारा होता था, और इस बार भागलपुर की जनता ने चुनकर भेजा है। जो खदशा हर साल नो कॉन्फिडेंस का रहता था वो सारा समाप्त हो चुका, तो ये सारी समस्याएं स्वतः सरकार के द्वारा दूर कर दी गई हैं। इसलिए हमें ऐसी उम्मीद है और सब हम लोग पॉजिटिव भावना से जीत के आए हैं। ये 51 पार्षद हो या मेयर या डिप्टी मेयर, इस शहर की तरक्की के लिए आए हैं और इस तरक्की के काम में हम समझते हैं कि कोई भी बाधा डालना नहीं। प्राथमिकता क्या रहेगी? इस शहर को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट का नज़र भी आना चाहिए। न सिर्फ शहर नज़र आए बल्कि हम जनता भी स्मार्ट बनने का प्रयास करें। जनता को के साथ वादा या भरोसा या फिर उनके साथ इस बार भी कुछ ना कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा? कुछ अलग जो दिखेगा वो अच्छा ही दिखेगा। ऐसे वादा रहा कार्यक्रम था। पहले जब चुनाव होता था तो उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती थी, लेकिन आप लोग सब लोग अवगत हैं कि पहली बार जो है मेयर और डिप्टी मेयर का पद जो है वो सीधा निर्वाचन से जो है वो चुन करके सभी जितने भी नगर निकाय हैं, जहां मुख्य पार्षद हों या नगर पंचायतों, नगर परिषदों या नगर पालिका में जो मेयर डिप्टी मेयर होते हैं और जितने भी सदस्य हैं, तो सभी लोगों को शपथ कराया गया और शांतिपूर्ण माहौल में सभी जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मेयर डिप्टी मेयर, सभी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अन्य जो नगर निकाय हैं वहाँ पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्राधिकृत किया गया है और वहाँ भी संभवतः अभी हो गया होगा या अगले आधे घंटे में शपथ ग्रहण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। ठीक है।
मेरी यही प्रतिक्रिया है कि हमारे जितने टीम हैं, उप मुख्य पार्षद हैं सलाउद्दीन साहब जी और जितने भी पार्षद हैं, सब लोगों से हम मिले और सब लोग इतने खुश हैं, इतने तत्पर हैं भागलपुर शहर को कुछ देने के लिए कि मैं क्या बताऊं। और हम लोग सब लोग मिल के और इस शहर का विकास करेंगे। सामंजस्य बैठाना एक बड़ी चुनौती रही है निगम कार्यालय में, और इसको कैसे निपटाएंगे? पहले की बात तो मैं नहीं करूंगी, मैं अभी की बात करूंगी। हम लोग सब लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं और समझेंगे, और सब लोग मिल के एक दूसरे का सुझाव लेके बेहतर से बेहतर क्या होगा उस पर कार्यान्वयन करेंगे। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव 16 जनवरी को होना तय कर दिया गया है, जिसको लेकर कई जिलों के अध्यक्ष पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया करवा रहे हैं। 13 जनवरी को नामांकन की आखिरी तिथि थी, जिसे 14 जनवरी को नाम वापसी का भी ऐलान किया जा सकता है। 16 जनवरी को चुनाव होगा, जिसमें सभी मतदान करेंगे। सभी चयनित अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सुनिश्चित कर गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव निर्धारित है, जिसका आज हम लोग नामांकन करने आए हैं। 13 तारीख का नामांकन है, 16 तारीख का चुनाव होगा और 17 को या तो 16 के रात में, अगर बक्सा बाहर से आ गया तो 16 के रात में कराएंगे गिनती, या तो 17 के सवेरे कराया जाएगा। मतलब रिजल्ट 17 तारीख को? हाँ, 17 को होगा। अभी तक में कितने लोगों ने नामांकन करवाया? अभी 2 टाई शीट से आए हैं लोग। अध्यक्ष पद, एक निर्दलीय अध्यक्ष पद से है, एक उपाध्यक्ष पद से निर्दलीय है। नाम वापसी का कब? नाम कल होगा 10 बजे से 2 बजे तक। कितने मतदाता करेंगे? 8 गो केंद्रीय थी, 8 गो कार्यकारिणी पदाधिकारी का है, 24 डेलीगेट सदस्य है। परिचय के साथ गोपाल यादव, सहायक महामंत्री, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन, बिहार पटना। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से, जहां मारवाड़ी समाज और बेमेतरा नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्याम सुंदर राठी छाया राठी की पुत्री श्रेया राठी ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार सहित नगर का नाम रोशन किया है। श्रेया राठी ने प्रारंभिक शिक्षा बेमेतरा में प्राप्त की, जिसके बाद रायपुर और मुंबई में रहकर सीए परीक्षा की तैयारी की। सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने परिवार के साथ साथ नगर को भी गौरवान्वित किया है। बहुत खुशी होती है जब आज के समय में बच्चे इतने अनुशासित और डिसिप्लिन हैं, और उन्होंने लगातार 21 वर्ष की कम आयु में जो सीए की परीक्षा पास, जैसे ही हमें समाचार मिला बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई और ससम्मान हम उन्हें निमंत्रण दिया और वे हमारे ऑफिस में आए। और जब मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मेरा कड़ा मेहनत, परिश्रम और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था और मैं लगातार कभी भी घबराई नहीं। और मुझे लोगों में, परिवारों ने भी मार्गदर्शन दिया, गुरुजनों ने भी मार्गदर्शन दिया और मुझे हमेशा मनोबल मेरा बढ़ते रहा। तो मुझे खुशी है कि श्रेया राठी जैसे और बहुत ही बेमेतरा में सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लोग एक बेमेतरा का नाम रोशन करेंगे, और मैं श्रेया राठी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और मुझे उत्साह है, मुझे खुशी है कि आने वाले बच्चे भी इससे प्रेरणा लेकर एक नई मुकाम को हासिल करेंगे और बेमेतरा का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम श्रेया राठी है। मैंने अपना क्लास 12th एलेंस पब्लिक स्कूल यहीं बेमेतरा से ख़त्म किया। फिर उसके बाद पहले के 2 लेवल के लिए मैंने रायपुर एक्सेल में कोचिंग की और दोनों ग्रुप एक साथ दिया और दोनों निकल गया। उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप की मुंबई में मेरे 3 साल की आर्टिकलशिप थी। पूरे एरिया में मैंने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैंने फिर से मेरा फाइनल का लेवल आया और फाइनल भी मैंने एक साथ दिया बोथ ग्रुप, और वो भी हो गया मेरा एक बार में। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर में सब बहुत खुश है। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरा हो गया है करके। बहुत अच्छा लग रहा है। सबके बधाइयाँ पे बधाइयाँ, कॉल पे कॉल आ रहे हैं बस अभी सुबह से। तो फैमिली बैकग्राउंड को लेकर क्या कहेंगे आप? फैमिली सपोर्टेड? फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरी जॉइंट फैमिली है, घर में सब बिजनेस में है। सब लोगों का बहुत साथ रहा है। दिन भर मैं पढ़ाई करते रहती थी, मुझे बिल्कुल मतलब हमेशा मेरा साथ दिया गया, कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, बस पढ़ाई कर रही थी तो हो गया अच्छे से सब। आपकी जैसे बाकी और लड़कियां, उनको लेकर क्या कहेंगे बाकी स्टूडेंट है? मैं बोलूँगी एक पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सब पढ़ाई करेंगे, सब आराम से अच्छे से हो जाएगा। भगवान पे भी भरोसा रखना पड़ता है, घर वालों पे भी रखना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, सब हो जाता है आराम से।
बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। यूपी के बरेली में आज 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले की शुरुआत हो गई है। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फीता काटकर मेले की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने भव्य मेले के आयोजन पर उत्तराखंड वासियों को भी शुभकामनाएं दी। हर बार की तरह इस बार भी मेले के पहले दिन रंग यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर की। रंग यात्रा के दौरान उत्तराखंड की छटा देखने को मिली, जहाँ कलाकार उत्तराखंड की संस्कृति को उकेरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उत्तरायणी मेले में उत्तराखंड से आए हुए 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोगों को उत्तराखंड के उत्पाद देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, स्वरों में पहला स्वर सौ, जिसके बिना बाकी स्वरों की पहचान नहीं है। सौ यानी हमारी संस्कृति, सभ्यता यानी हमारी पहचान। रोहिलखंड का मेला हो गया है। मैं इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना करता हूं। सर जोशीमठ में बहुत बुरे हालात हैं सर, क्या जोशीमठ के बारे में कुछ कहेंगे सर? बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के थाना कैंट पुलिस के द्वारा अंतरजनपदीय चोर टप्पेबाज गिरोह की महिला की गिरफ्तारी और चोरी के जेवरात, नकदी और आधार कार्ड की बरामदगी के संबंध में एस आनंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। थाना कांट को एक अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गया 1850 रुपये और जेवर जो 100% रिकवरी करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच इसलिए है क्योंकि इसका पूरा एक गिरोह है और इसके पहले भी ये गिरोह विभिन्न मामलों में जीआरपी से और अन्य जनपदों के थानों से जेल जा चुका है। ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी में पूछताछ में आई है, जिसको वेरीफाई कराया जा रहा है। इससे भी गहनता से पूछताछ की गई है। जो अभियुक्ता गिरफ्तार है, ये लोग, इनकी मोडस ऑपरेंडी है कि ये ट्रेनों में और बसों में या टेम्पोज में साथ में बैठते हैं, जिनके पास इनको अंदाज़ा रहता है कि इनके पास अच्छे रुपए होंगे या जेवर होंगे और उनके पास बैठ के उनको बातों में उलझा के उनके जेवर और रुपए चोरी कर लेते हैं। और इसी तरह से एक थाना कांट में घटना हुई जिस पे काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अच्छी पता रसी सुरागशी करते हुए इस अभियुक्ता की गिरफ्तारी हुई है। इसने ऐसी घटना स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इसकी घटनाएँ हैं जिस पर हमारी गहनता से छानबीन चल रही है। इस अभियुक्ता को थाना कांट में सुसंगत थानाओं के अंतर्गत इसको दाखिल कर और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।